ये हमारा आज का हेडिंग है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये तो बहुत बेहतरीन है बेटा, यानी आप जो करोगे वही पाओगे, वही वाली बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, न्यूटन का तीसरा नियम। आप जितना दीजिएगा उतना रिटर्न जरूर आपको मिलेगा, न्यूटन का तीसरा नियम। अब यहाँ पर पहले हर लॉ के पहले हमने आपको उसमें आने वाले टर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया है कि उसको यूज कैसे करना है, फिर लॉ बताया। यहाँ पर भी जरा देख लो बेटा, जैसे एक्शन, इसको क्रिया बोलते हैं, यानी आप जो काम किए। तो एक्शन का अर्थ समझना अप्लाइड फोर्स, जो बाहर से किसी बॉडी पर लगाया जाता है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स। तो इसका अर्थ हमारा अप्लाइड फोर्स होता है, आप नोट कर सकते हैं। अप्लाइड फोर्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आरोपित बल। अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल। क्लियर है, नोट करो, लिख लिया है, वेरी गुड। अब यहां देखो, रिएक्शन का अर्थ होता है, रिएक्शन इसकी हिंदी होती है प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया का अर्थ होता है जो बदले में मिलता है। इसका क्या अर्थ हो गया? द गिफ्ट गिवन बाय द एक्शन। आपने जो एक्शन किया उसके बदले जो बॉडी आपको गिफ्ट देता है उसी को रिएक्शन बोलते हैं, जो बदले में मिलता है। एक्शन के बदले में जो मिलता है दैट इज रिटर्न ऑफ एक्शन। एक्शन के बदले जो मिला उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? रिएक्शन, यानी रिटर्न ऑफ एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक, तो बस यह दो चीज आज आपका क्लियर हो जाए तो आप लिख लीजिए रिटर्न ऑफ एक्शन। रिटर्न ऑफ एक्शन, देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे? रिटर्न ऑफ एक्शन, इसी को बोलते हैं क्या? प्रतिक्रिया, यानी क्रिया के बदले जो आपको मिला। ठीक, इसी को बोलेंगे प्रतिक्रिया। बिना एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा? रिएक्शन कैन, नोट करिएगा, रिएक्शन कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड विदाउट एक्शन। अगर एक्शन नहीं तो रिएक्शन भी नहीं, एक्शन नहीं तो रिएक्शन भी नहीं। भूल कर भी नहीं समझना है कि रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? जैसे अब हम इंसानों पर इसका लेते हैं, अगर मान लो कोई इंसान, आपने कोई गलती नहीं की और आपको कोई आदमी अपशब्द बोलने लगा, गाली गलौज आपको के साथ करने लगा, तो आप क्या बोलते हैं? पागल है। अगर विदाउट एक्शन कोई रिएक्शन दे रहा है तो इसका अर्थ है कि मानसिक असंतुलन में है, मेंटल अनबैलेंस है वो, ठीक है ना, मेंटल अनबैलेंस्ड है वो आदमी। क्लियर हो गया? तो हम उसकी बात तो नहीं करते हैं, उसको ना नौकरी मिलती है। अगर कोई मेंटली अनबैलेंस्ड होता है तो उसकी कोई वैकेंसी भी नहीं होती है, उसका अंडर ट्रीटमेंट वो इंसान हो जाता है, मतलब उसको इलाज की जरूरत है। ठीक है ना, बात समझ गए? तो कहने का अर्थ हो गया, बिना एक्शन का रिएक्शन अगर मिलता है तो वह इंसानों में हो सकता है, वो भी उसका अलग नाम होता है कि वो मैड है, करेक्ट। लेकिन हमारे फिजिक्स में नहीं हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में हम इंसानों को तो पढ़ते नहीं है कि वहाँ एक्सेप्शन बनाएंगे कि चलो एक पागल आदमी जो है
पागल आदमी है वह बिना एक्शन का ही रिएक्शन देने लगा। तो इंसानों को अगर फिजिक्स में पढ़ना रहता हो तो उसके लिए तो जूलॉजी बना हुआ है। बोलो, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं जो नेचुरल गिफ्ट है इंसानों को छोड़ करके, यानी जीव को छोड़ करके, जहां पर प्राण नहीं है, सोल नहीं है। करेक्ट, क्लियर हो गया। लेकिन रिलेशन बिल्कुल सबका सेम होता है, सब उसी तरह से काम करता है। तो बेटा यहाँ क्लियर हो गया, रिएक्शन कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड विदाउट एक्शन। लिखो, क्रिया के बिना प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं किया जा, कभी नहीं किया जा सकता। लिख लो, क्रिया के बिना प्रतिक्रिया कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रिया के बिना प्रतिक्रिया कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब ये तीन चीज आपके पास हो गया। एक्शन अगर बोला जाएगा तो आप समझ गए, जो बल लगेगा, फोर्स जो लगेगा, एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाएगा या आप पिंड पर लगाएंगे, यस और नो। और रिएक्शन बदले में जो देगा, जिस पर आप लगाएंगे वो देगा। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम पैसा दें किसी को तो अब फिर बदले में हम ही सामान भी उसको नहीं ना देंगे। अगर दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं तो बोलेंगे कि पैसा लो, तो बदले में वो सामान देगा हमें। तो सब पैसा देंगे हम तो सामान देगा दूसरा। एक्शन करेंगे हम तो रिएक्शन करेगा दूसरा, यस और नो। यानी अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो दूसरा बॉडी हम पर फोर्स लगा देगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। जिस पर लगाएंगे वही हमको रिटर्न देगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम ही एक्शन भी दे और हम ही रिएक्शन भी दे, ऐसे पॉसिबल कैसे होगा। आप समझ गए बात को, हमें नहीं लगता है कोई डाउट होगा आपको। क्लियर हो गया ना, एक्शन और रिएक्शन का मतलब इसका यही होता है। अब यही मतलब आपको काम आएगा आगे। तो अब आप लॉ लिखिए, हेडिंग दे दीजिए लॉ। अर्थात इसका नियम। लॉ देख जाइए, इसका नियम देख जाइए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर जितना जब भी क्रिया करिएगा, कोई भी क्रिया करिएगा, तो उसके विपरीत और उसके बराबर, उसके अपोजिट और उसके जितना आपका एक्शन है उसके इक्वल रिएक्शन मिलेगा। बात समझ गए। ये कहना बेटा बहुत आसान है, लेकिन इसको यूज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम अब आपको बताते हैं, मान लो यहाँ पर एक खंभा है। जैसे तुम लोग गांधी मैदान या कहीं भी जिम में या कहीं प्लेग्राउंड में जाते हो सब, तो बहुत सारा चीज़ बनता है, लटक के बच्चा लोग लटकता है इस पर, अपने को लिफ्ट अप करता है ऐसे ऐसे। एक्सरसाइज आजकल हम भी कर रहे हैं गांधी मैदान जाकर, समझा, पूरा एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लिफ्ट अप करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखना। मान लो यहाँ पर एक स्केल पेन है, यानी तराजू है। इस तराजू पर एक लड़का खड़ा है, ठीक। मान लो इनिशियली कि अब सिर्फ पकड़े हुए है, यानी ऐसे, ये ऐसे है ना इसको, तो मान लो कि इसको, ये तो अपना गिर थोड़े जाएगा, ये तो क्या रहता है, फिक्स चीज है। अब ऐसा मानो कि आप इसको मात्र पकड़े हैं, या हाथ नीचे कर लो पहली दफा आप हाथ नीचे करिए। अच्छा रुकिए, इसको हम थोड़ा सा आपको डिफरेंट सिचुएशन बताते हैं। लॉ को समझिएगा, मजा आ जाएगा बेटा, जीवन भर नहीं भूलोगे। अगर तुम रट गया तो कौन बड़ी बात है, रटू तो सब बहुत लोग है दुनिया में। न्यूटन का तीसरा नियम लिख के रट गए, उसे क्या हो जाएगा आपके लिए, कुछ नहीं होगा। ये सतह हो गया। ये आदमी बेचारा ऐसे अपना हाथ फैला करके इस तराजू पे खड़ा है। तराजू यहाँ बता रहा है कि 80 केजी दिख रहा है इसका मास, यस और नो। तो अब यह इंसान तराजू पर कितना फोर्स लगाया, तराजू पर खड़ा है तो एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। पृथ्वी इसको खींचेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इनटू, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, इसी को वेट भी बोलते हैं। अर्थ या कोई भी प्लैनेट जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वह फोर्स तो मास इनटू, और उस प्लैनेट के कारण जो एक्सेलरेशन मिला बॉडी के पास, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
तो mg फोर्स इसको लगा, यानी कितना लगाया 800 न्यूटन। हमने g का वैल्यू 10 डाल दिया है, 80 kg है और इंटू जी 9.8 को 10 मान लिया तो 800 न्यूटन हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, ये 800, यह इंसान इस तराजू के सतह पर, इस पर कितने का फोर्स लगाया 800 न्यूटन का लगाया। अब पक्का ऊपर की ओर 800 न्यूटन का फोर्स लगा तभी ना ये नीचे नहीं धंसा, नहीं तो आप तो जानते हैं सेकेंड लॉ कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई डाउट नहीं है। सुबह की चाय बेटा नहीं पिएंगे थोड़ा तो लोग सामने, लालच नहीं ना लग रहा है? इसमें से कौन कौन चाय पीते हो सब? पीता भी होगा सब तो नहीं बताएगा। कॉफी पीते हो सब? ब्लैक कॉफी पीना है स्टूडेंट्स के लिए या दुनिया के हर प्राणी के लिए, ब्लैक कॉफी बिना शुगर इंसर्ट किए हुए, मिक्स किए हुए, विदाउट शुगर, सिर्फ कॉफ़ी थोड़ा सा डाल करके, जो उसका अपना रहता है कॉफ़ी पाउच उसका छोटा सा आता है, उसको डाल के या ग्रीन टी पीजिएगा, माइंड शार्प हो गया। जो कॉफ़ी क्या करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, और जिस इंसान का लीवर बढ़िया है ना तो वो बहुत काम करता है। हम चैलेंज करते हैं, अगर आप लोग को आलस लगता होगा, मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, आप लीवर चेक करा कर देखिए, निश्चित कुछ ना कुछ थोड़ा सा परेशानी हो। जल्दी एपियर इसलिए नहीं होता है कि लीवर क्या करता है कि रीजनरेट हो जाता है अब खुद ही। तो वो बेचारा बड़ा बहुत माने हृदय का पिघला हो, कहता है आज जाने दो बेचारा इंसान, थोड़ा ही ना गलती किया है। आप उसके साथ कुछ भी खा करके अताई करते हैं तो थोड़ा सा कर देता है। और याद रहिए, लीवर ऐसा नहीं है कि आपके बुरे खान पान से प्रभावित होता है। बुरा खान पान बहुत सारा लोग नहीं जानता है कि बुरा खान पान होता क्या है। बुरा खान पान ये होता है बेटा, किसी चीज़ का एक्सेसिव मात्रा, वो बुरा खान पान होता है। अगर आप लिमिट में है तो सब चीज़ ठीक है। आप आइए यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर एक्शन किया, कितने का फोर्स लगाया, अप्लाई किया, अपने वेट किस पर लगाया, तराजू के सरफेस पर, तो ये इस पर 800 न्यूटन का ही रिएक्शन देगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम से मत लो, पहले देखो क्यों दिया। जैसे फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, सिग्मा एफ इज एम इंटू ए। अब ये कौन डायरेक्शन, इसको वाई डायरेक्शन मान लो, तो क्या करोगे, सिग्मा एफ वाई एम इंटू ए वाई। अब तुम पहले बताओ, सिग्मा एफ वाई इज एम कितना है 80 kg, और हम देख रहे हैं कि जब ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यानी स्केल पैन तराजू के सरफेस पर खड़ा है, तो नीचे नहीं जा रहा है, नॉन एक्सेलरेटेड देख रहे हैं। आके ऐसे हम खड़ा है तो आपको धंसता हुआ दिख रहे हैं, ऊपर उड़ता हुआ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। यही वाला केस है, मान लीजिए नीचे पैन है और आप देख रहे हैं नीचे क्या 80 kg लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब यहाँ पर तुम बताओ, एक्सेलरेशन तो 0 ही डालोगे, इसका अर्थ क्या हो गया कि सिग्मा एफ वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब इस पर का फोर्सेस देखो, अगर तुम इसकी बात नहीं करते हो यहाँ पर, अब जरा इसकी बात नहीं करते हो, छोड़ो इसकी बात, यहां देखो बेटा, अब इस पर तुम पहले बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो इस बॉडी पर एक फोर्स तो नीचे लग ही रहा है, किस पर, इस आदमी पर, आदमी बॉडी मतलब इंसान पर, पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ। अब वही फोर्स या एक्शन कर रहा है किस पर, सरफेस पर। तो इस इंसान को पहले पार्टिकल मारो, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, बोलो 800 न्यूटन। अब तुम बताओ दूसरा फोर्स तुमको कोई दिखा, अब वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। अब तुम कल्पना करो 800 भला 0 होगा कभी, तो 0 तभी ना होगा जब 800 माइनस 800 हो, या सर नो बोलो, 0 कब होगा, तो 800 माइनस 800 हो। तो यह इंसान पर एक पृथ्वी फोर्स लगाई, तो कोई दूसरा फोर्स 800 का इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तब ना दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक के मैग्नीट्यूड से दूसरे के मैग्नीट्यूड को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, यही करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि दूसरा जो फोर्स इस पर कौन लगाएगा, तो दूसरा तो इधर उधर हवा ही है, हाथ से पकड़ा ही नहीं है। नीचे एक जिस पर खड़ा है वही तो एक बॉडी है उसके संपर्क में, कांटेक्ट में। इसका अर्थ है कि यह बॉडी इसको कितना फोर्स देगा, 800 का ऊपर की ओर देगा, तभी ना जाकर ये नॉन एक्सेलरेटेड होगा। यस और नो, हाँ या ना, क्लियर हो गया।
अब तुम बताओ, न्यूटन का तीसरा नियम यही तो है, अपने आप ही मिल गया कि जितना यह एक्शन किया इस पर, यह बॉडी उतना ही रिएक्शन दिया इसको, इसको मतलब आदमी को। जितना आदमी एक्शन किया किसको, इस पैन को, उतना ही रिएक्शन पैन दे दिया किसको। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है कि दोनों के लिए एक सरफेस होना चाहिए। एक्शन करने के लिए चीज चाहिए तभी ना एक्शन करिएगा, कोई सामान चाहिए, सामान पर लगाइएगा तो उस पर सरफेस होगा। इसमें एक लाइन जोड़ा जाता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन इनके लिए सरफेस का होना जरूरी है। एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, एक लाइन क्लियर हो गया बेटा। पहले इस एग्जांपल से क्लियर हो गया तुम लोगों का कि रिएक्शन क्यों मिलता है। अगर रिएक्शन ना मिले तो वो आदमी तो नीचे धंसेगा, धंसता तो है नहीं। इसका अर्थ है कि नेचुरल फेनोमेनन है कि जितना एक्शन किया उतना रिएक्शन इसको मिल गया है। एक एग्जांपल क्लियर, हाथ ऐसे करके खड़ा है तो ठीक। अब एक चाय की घूंट और लेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे तुमको अगर मेरी बात पर पूरा पूरा खून में मिला लिया ना, तो तुमको बताते हैं दुनिया का कोई किताब या 3 लॉ के बाद ही तुम बना दोगे। 90% न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हारे खून में मिल गया है तो। नहीं तो हर बार जा तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर ब्लड में मिला लिया और इसके लिए सोच रहे हो तो, अब जैसे देखो बेटा, जल्दी आदमी रिकवर नहीं होता है। जैसे 1 वीक से हम यहाँ अकेला हैं और बस तुम देखे चाय बना करके, एक मेड है बेचारी, बहुत सालों से काम करती हैं, ओल्ड एज में है, और वो एक नहीं होता गार्जियन जैसे हैं, उनको चाबी हम लोग दे देते हैं, काम करते हैं, खाना वाना बना देते हैं, लेकिन रात तो चली जाती हैं दिन में ही। अब क्या होता है कि शाम को हम दूध जो है उबालते हैं बेटा, समझा, वो मेरा काम नहीं है। और जब दूध उबालते हैं ना तो कहते नहीं आज नहीं जलने देंगे इसको, खड़ा रहते हैं। तब तक कोई न कोई आदमी आ जाता है या कोई बात याद आ जाती है, हम कहते भूल, दिमाग से दूध उबालना हट जाता है। और एक बार जब स्मेल आता है कि जा मेरे घर में कुछ जल रहा है, जाते हैं तो धुआं धुआं रहता है। ये बेचारी रोज परेशान हो जा रही है। माने 7 दिन में किसी दिन दूध हमको काम नहीं आया है, 7 दिन जला दिए हैं। क्या हुआ बेटा, हैबिट इज द सेकंड नेचर, यानी किचन में काम करने की आदत मेरी नहीं है, इसलिए हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। यस और नो। लेकिन अब हम अगर दिमाग से हैंडल हो जाएं कि नहीं हमको किचन का काम ही करना है तो करने लगेंगे। वही पढ़ाई लिखाई है। आप पढ़ाई से अगर दूरी बना लीजिएगा तो आपसे 4 किलोमीटर दूरी बना लेगा। आप दूसरे बात में इन्वॉल्व हो ही जाइएगा। इसे जैसे ही आप इसे अटैच होइएगा ना, तब आप सबको छोड़ करके उसके दरकिनार होकर, जैसे लेडीज लोग, उनकी जो हाउस वाइफ है, जिनको अपने बच्चों से, पति से, सास ससुर, सबसे, घर के सारे लोगों से, गेस्ट से मतलब होता है, जिनको रेस्पेक्ट देने आता है, देखते हो किचन में कितना बेहतरीन खाना बनाता है फेस होकर के। क्योंकि अच्छा है, पुरुष भी, जितना भी कुक है तुमको 5 स्टार होटल का, 99% कौन है, जेंट्स है बेटा। जिसका जो काम है ना वह काम होता है। तो यहाँ पर तुम समझ गया, इसका ऐसे कर दिया तो इस काम को, एक काम है बेटा, इसको समझ जाना। सब 3rd लॉ, जितना टाइम दोगे उतना ही आगे कम टाइम लगेगा। यही तो 3 का खेल है। इसके बाद तो एक दिन में समेट आ जाएगा चैप्टर ये। अब कहाँ दम लग रहा है, सारा दम इसी में। तीनों लॉ अगर घुस गया दिमाग में, करना क्या है, अगर रट गए तो उससे थोड़ी कुछ बात है। करना क्या है समझ गया, यहां पर समझ में आ गया। एक्शन कितना किया उतना रिएक्शन मिला। अब आ जाओ सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। चलो फिर से लॉ लिखेंगे भले। यहां पर वही आदमी है, वही ये कोई फिक्स्ड एक पाइप है जिसको पकड़ के खुद को ऊपर उठाने के लिए, यानी एक्सरसाइज के लिए बना है। यहां पर वही इंसान है 80 kg वाला। उसका असली कितना वजन है, मास कितना है उसका, 80 kg का है, और फोर्स कितना लगा रहा है, 800 न्यूटन का। आइए अब ये आदमी क्या कर रहा है, अगला एग्जाम्पल, इस पर खड़ा है और अपने हाथ से, इसका हाथ अलग अलग हो गया ना जी, लग रहा है 2 अलग जगह से निकला हुआ है, ठीक। इसको पकड़े हुए है और पकड़ के ऊपर खींच लिया अपने को। तो तुम बताओ यहां पर कितना दिखाएगा, 80 kg से ज्यादा या 80 kg या 80 kg से कम। अब तराजू पर आप मान लीजिए आप लोग बाजार जाते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल बताते हैं, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप बाजार जाते हैं,
वो जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है, आप अपना झोला उस पर हाथ से छोड़ देते हैं या पकड़े रहिए झोला का डंडा, तो आपको बताएगा मान लीजिए 10 केजी, आप तराजू पर ही रहने दिया, थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगाइए, ऊपर खींचिए अपने आप को। अब बताइए तो तराजू पर का चीनी आपका जो 10 केजी का कितना केजी बताएगा? 10 केजी बताएगा क्या? 10 केजी से कम बताएगा। और थोड़ा ऊपर लगाइए, थोड़ा सा और कम बताएगा। बोलिए हाँ या ना, बताएगा ना। अब आओ, ये 80 केजी का ही इंसान है, अपने को पकड़ के थोड़ा ऊपर खींच दिया। अब ये बताओ कितना केजी का बता रहा है? कुछ अंदाज से बोलो सर। 70 केजी का। 70 केजी ये बताया। इसका अर्थ क्या हुआ? यह आदमी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर कितना लगाया, कितना खींचा अपना, तो mg। तो यहां पर क्या दिखा रहा है? 70 और इंटू 10 न्यूटन, 700 न्यूटन का एक्शन कर रहा है। अब ये आदमी का मास दिखा देगा यह 70 केजी, फॉलो किया, जबकि है कितने का? 80 केजी का। जैसे आप पूरा एक बोरा चावल ले लीजिए, तराजू पर के ऊपर चावल को उठाए रखिए, ऑटोमेटिक चीटिंग है। अरे यही ना चीटिंग होता है कि तराजू में लोग क्या करता है, लोग कहता है कि कम जोख देला तू हमरा के हो, कम तौल दिया, यही ना चीटिंग होता है कि उधर का बटखारा इधर उधर कर देता है, सब यही काम होता है। बोलो यस और नो। पहले समझ में बात आई। अब तुम बताओ यहां पर एक्शन कितना हुआ? अब इस आदमी पर बताओ, इस आदमी पर y डायरेक्शन इसको मान लेते हैं, इस आदमी पर जो रिजल्टेंट फोर्स है सिग्मा एफ, वह क्या है? 0। क्यों? क्योंकि लिफ्टअप किया हुआ जरूर है, लेकिन क्या स्थिर है ना, अपने के ऊपर खींच करके स्थिर ही है। यस और नो बेटा? स्थिर है। तो क्या होगा? इसका मास और इंटू एक्सेलरेशन 70 केजी, इस समय 70 केजी मास है इसका, इंटू 0। अब तुम बताओ इस समय का फोर्स नीचे की ओर 700 न्यूटन और ये बराबर 0। तो बताओ एक ही अगर फोर्स लगेगा तो 700 न्यूटन अगर रिजल्टेंट फोर्स मिला, तो रिजल्टेंट मिला तो बॉडी को एक्सेलरेट पक्का करेगा। यहां कहता है कि बॉडी तो नॉन एक्सेलरेट है, इसका अर्थ क्या है कि इस पर जरूर कोई दूसरा 700 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। वो जो दिया, जितना दिया उसके बदले में उतना ही दिया। तो अब ऊपर कितना फोर्स लगा दिया? कौन दिया? तो ये तराजू का सरफेस दिया। यस और नो? फोर्स दिया कौन? आदमी। और ये जो बदले में जो दिया वह कौन होगा? तो रिएक्शन। उस समय कितने का मिला बेटा? 700 न्यूटन का। बोलो यस और नो। तो यहां पर रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 700 न्यूटन। क्लियर? तो ऐसा दिमाग में नहीं रखिएगा कि जैसे कहीं किसी क्वेश्चन में mg मिल रहा है तो हमेशा रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा, ऐसा दिमाग में नहीं रखिएगा। उसका अलग अलग। तीसरा एक एग्जांपल और ले लीजिए। तो यहां पर पक्का 700 सब्ट्रैक्ट करिएगा तभी तो 0 आएगा। तो कहां रहेगा? उसके अपोजिट लगेगा तभी तो 0 आएगा। क्लियर? मास चेंज थोड़े हो गया, मास उसका उतना है, रिएक्शन कम किया। मास कैसे किसी का चेंज हो जाएगा बेटा? तो तुम जिस पर लगाया तराजू को, तराजू उतना ही ना देगा। तुम तराजू पर तीसरा एग्जांपल देखो, ये इसका तो अपना मास जो दिखा वो 80 केजी का अगर है भी, तो हम अगर मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं तो मास 80 रखेगा तभी तो 0 ही आएगा। इस समय मास को रखने का कोई फंडा नहीं, लेकिन आपको शो कितना कर रहा है मास इसका? 70 केजी। तो इस समय इस आदमी का मास कितना हो गया? 70 केजी। मास कभी चेंज नहीं करो, यहाँ पर एपरेंट हो गया, आभास होगा आपको। मास तो आप पूरे यूनिवर्स में कहीं जाइएगा, पूरे फिजिकल क्वांटिटी में मास एक ऐसा टर्म होता है जो कहीं भी चेंज, पूरे यूनिवर्स में जाइएगा तो मास नहीं बदलेगा, वेट बदल जाएगा। जब चंद्रमा पे जाइएगा तो आप 100 केजी के 100 केजी के रहिएगा, लेकिन पृथ्वी पर आपका 1000 न्यूटन का फोर्स है तो चंद्रमा पर 1000/6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन आपका मास 100 केजी ही रहेगा। वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 हो जाता है। तो पहले इस बात को समझ गए, मास चेंज नहीं होगा, आपको ये रीड करेगा 70 केजी। यस और नो? हाँ। अब आइए यहाँ पर ये फिर फिक्स्ड पोल है, यहाँ पर क्या है? तराजू है, और फिर वही इंसान है बेटा जो खड़ा है यहाँ पर और इसको पकड़ा है। अब इस पर ऐसा फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया कि ये कांटेक्ट को छोड़ ही चुका है। मान के चलो दिख रहा है सटा हुआ, लेकिन उस पर सटा ही हुआ नहीं रहेगा। तो तुम बताओ इस पर कितना दिखाएगा? 0 केजी। यस और नो? तो इस पर एक्शन ही नहीं हुआ तो इस पर रिएक्शन भी। अब क्लियर हो गया? समझ गए? यानी तुम जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। एक एग्जांपल और, ये सारा न्यूमेरिकल है बेटा। एक एग्जांपल यहां देखो,
जैसे मान लो यह ब्लॉक है और यह वर्टिकल वॉल है, उदग्र दीवार है, आप छोड़िएगा तो गिर जाएगा, समझ गए। अगर मान लो तुम जैसे मान लो यही पेन है, या ऐसे हम बताते हैं तुमको, रुको, ठीक है, देखो यहां जैसे जैसे मान लो हम इसको इस पर ऐसे छोड़ देंगे, गिर जाएगा। अब इसको हम ऐसे पकड़ के धक्का दिए हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो टिका हुआ है, सिंपल सा फंडा है। अब तुम बताओ यहां पर, मान लो अगर इस पर तुम इधर से फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और ये स्थिर ही है, बोलो ये क्या है, यानी रेस्ट में, स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो तुम बताओ इसका इस डायरेक्शन को अगर x मानोगे तो इस बॉडी का अगर मास m है तो सिग्मा f का वैल्यू क्या होगा, m इंटू 0, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, हाँ या ना। क्यों, चूंकि बॉडी पर फोर्स लगाइएगा, जैसे हम इसको दाबे तो थोड़े अंदर घुस गया, अगर घुसेगा तो अलग हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन वैल्यू लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर तुम देखो सिग्मा एफ एक्स m इंटू 0, तो ये टोटल 0 हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स, तो इस तरफ कितना है 20 न्यूटन, और इसका वैल्यू कितना होगा 0। अब 20 न्यूटन 0 कैसे हो जाएगा भला। इसका अर्थ क्या हो गया कि जितना यह एक्शन किया इस बॉडी पर, अगर चूंकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 तभी होगा जब एक फोर्स लग रहा है तो इस पर कोई दूसरा भी फोर्स लगा रहा हो। तो दूसरा कौन लगाएगा, यह दीवार उसी के कांटेक्ट में है, तो दीवार किधर लगा देगा, इसके अपोजिट, और कितने का 20 न्यूटन का ही लगा देगा, तब ना जाके 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। बेटा ऐसे ही सिचुएशन, ये तो हम 2 एग्जाम्पल बताएं, हजारों एग्जाम्पल, हजारों न्यूमेरिकल का पैटर्न, लेकिन तरीका एक, पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन आपकी जो सोच है वो नहीं बदलनी चाहिए कि जितना आप एक्शन कितना है वो माने रखता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कीचड़ है, मॉड है, थोड़ा कड़ा मॉड है, कड़ा मॉड है, मतलब आप कीचड़ पर खड़ा हो गए तो कीचड़ लगा धंसने, ठीक है, कीचड़ लगा धंसने, और धंसने जो लगा वह मान लीजिए यह आप कोई बॉडी है और कीचड़ पर है, और कीचड़ लगा धंसने, तो धंसेगा तो नेचुरल है कि अपने मोशन को चेंज कर रहा है, और धंसने में एक्सेलरेशन दे दिया इसका, सपोज कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब आइए, अगर यह बॉडी है 50 kg का, तो पहले बताइए पृथ्वी इस पर फोर्स लगाएगी कितना नीचे की ओर, 50 इंटू जी 500 न्यूटन, बोलो हाँ या ना। अब तुम जरा बताओ 500, अब इस पर फोर्स लगाओ, सिग्मा एफ बराबर, बेटा समझना सब कितना अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, मान लो तो कुकुर बिलाई की तरह ताक रहा होगा उधर, सोच रहा होगा उधर है तो रह जाएगा। बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुमको ऐसे पढ़ा रहे हैं जिससे तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो ही जाएगा, अगर तुम दिमाग स्थिर रखते हो तो। 2 लाइन में लिखा देते तो याद हो जाता फट से। ये सबको यही सब ना पार करना है हर्डल तुमको, मतलब तुमको करना क्या है, न्यूटन का तुम जितना दिन जिंदा रहेगा ना यार, तुमसे नहीं पूछेगा, अब नहीं पूछने वाला, 10th बीत गया तुम लोगों का, अब 11th क्लास में हो, तो तुमसे नहीं पूछेगा 11th-12th के एग्जाम में न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखें, और आईआईटी में, नीट में, एनडीए में पूछेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। दिन बीत गया बेटा, आपको उस पर क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आइए, सिग्मा एफ इज एम ए है। अब सिग्मा जरा ध्यान दीजिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स होता है। आप अगर इसी को रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं तो आप आइए 500 न्यूटन इज मास कितना 50 kg और इंटू ए, आप इसको कैंसिल करिएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां दिया है 1। इसका अर्थ क्या हुआ कि फोर्स कितने का है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितने का है, तो इसके मास में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो, तुम लोगों को सिखा चुके हैं। रिजल्टेंट फोर्स कितने का है तो मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना 1, तो 50 न्यूटन, सिग्मा एफ 50 न्यूटन हो गया। अब तुम कितना आसानी से कहोगे, अब क्या करोगे, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 50 न्यूटन का हुआ, तो इसका अर्थ क्या हो गया, 500 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो पक्का 450 न्यूटन ऊपर लग रहा होगा, तभी ना घटाओगे 500 में से 450 तो क्या होगा 50 न्यूटन बचेगा।
इसका अर्थ क्या हो गया कि ये 500 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन कीचड़ पर यह 450 न्यूटन का एक्शन कर रहा है, तब ना एक्शन के बराबर रिएक्शन मिला। यस और नो? तो एक्शन कितना हुआ इसका? 450 न्यूटन, क्योंकि तो धंस रहा है, यानी उसमें अपना फोर्स को कुछ लॉस कर रहा है। यस और नो? समझ बात आ गई? तो यहां पूछा जाए कि एक्शन कितना, तो 450 न्यूटन का। एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर, सिंपल सा फंडा। चूंकि धंस रहा है, आपका पूरा एक्शन काम कहां कर रहा है? जैसे आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो अपने बॉल को, जो बॉल आता है तो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं, यानी आप क्या करते हैं, अगर वो हाथ खड़ा रहता तो फोर्स लगाता 1000 न्यूटन का, हाथ को खींच करके क्या करते हैं आप, उस फोर्स को रिड्यूस करके 100 न्यूटन कर देते हैं, उसको इंपल्स बोलते हैं। तो नेचुरल है कि फोर्स लगाने के बाद बॉडी में मोशन हो गया तो एक्शन घट गया, एक्शन घट गया। एक्शन को घटाने के लिए ही, चोट से बचने के लिए अपने हाथों को पीछे, बहुत वीर भूपत ऐसे करके एक बार थाम लीजिए तो जरा सा हमें को फेंकते हैं ढेला आपको पत्थर वाला, और हाथ ऐसे ही आपको करना है, फूट जाएगा। लेकिन अगर आप चालाक हैं तो कितना भी नुकीला पत्थर हो चाहोगे तो उसको कैच करके पीछे करके उसको हाथ को सेफली बचा सकते हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें एक्शन कितना हुआ, मात्र 450 न्यूटन का। यस और नो? तभी तो रिएक्शन कितना मिला, 450 न्यूटन का। ऐसे बेटा ये तो 3-4 सिचुएशन बता दिए, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगे। लिफ्ट का, लिफ्ट तो खैर पढ़ना ही है, अभी जो बताए हैं वो सब सिचुएशन नहीं मिलेगा, लिफ्ट आपको बताया जाएगा, एलिवेटर जिसको बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आता रहेगा, तो अब आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। और अब आप बोल सकते हैं कि नहीं, कि रिएक्शन क्यों लगता है, रिएक्शन क्यों लगता है, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ को वेरीफाई करने के लिए, नहीं तो न्यूटन का सेकंड लॉ गलती हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इधर से उधर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? और थर्ड लॉ में रिएक्शन क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये खुद ही उत्पन्न हो जाता है, अपने डेवलप हो जाता है, इस बात को क्लियर हो गया। तो अब लॉ तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट फॉर एक्शन एंड रिएक्शन सरफेस इज नीडेड, सतह की जरूरत होती है। चलिए आइए लिख जाइए। क्लियर है? आप इन सब एग्जाम्पल्स को तो रफ किए हैं, या आपके टेलीग्राम पर चला जाता है डेली का डेली, आप वहाँ से अपने मन से लिखने के बाद कुछ सिचुएशन डील करिएगा कि हिंदी में जो आपका लैंग्वेज है कि यहाँ पर एक्शन इतना हुआ तो रिएक्शन हुआ, अपने हाथों को ऊपर खींच रहा है, सारी बात तो बोल दिए हैं। आप उन बातों को जरूर कॉपी में लिख करके अपना कॉन्सेप्ट बनाइएगा। तो कल होकर मान लो नौकरी नहीं लगी तो अच्छा फिजिक्स तो पढ़ाओगे ना, बोलो। और अगर बहुत अच्छा फिजिक्स जानोगे तो कितनी तब बड़ी नौकरी लग गई जो छोड़ के फिजिक्स से पढ़ाओगे, कितनी भी बड़ी नौकरी होगी, लेकिन अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट आ गया, नॉलेज बढ़ गया, तो आप शिक्षा ही देने लगिएगा। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब लॉ पर। आइए, अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है तो कुछ इंजॉय करिए, लॉ यानी नियम देखिए। तो लिखिए, it states that for every action there is an equal and opposite reaction. It should be worthy noted that वर्थ मतलब क्या होगा, वर्थ मूल्यवान, मतलब इसको लिखना बहुत मूल्यवान होगा। क्या चीज कि इट शुड बी वर्दी नोटेड दैट फॉर एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए
सरफेस इज नीडेड। सतह का होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। लिखो, हिंदी लिख जाओ, जिसको लिखना है लिखो, हिंदी लिखा देते हैं। लिखो, यह नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पूर्ण विराम। यह लिखना अति महत्वपूर्ण है। यह लिखना अति महत्वपूर्ण होगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए सतह का होना अनिवार्य है। अब इसका ट्रांसलेशन नहीं लिखा है, आप बेहतर समझ सकते हैं इस लाइन से, बात वही है। क्लियर हो गया? तो क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए सतह का होना अनिवार्य है। समझ गए? आप देखिए, कहीं भी सरफेस मिला तभी हुआ। क्लियर? तो आप इस यहां पर हर चीज को समझ चुके हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको और बेहतर समझना है किसी एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हॉर्स एंड कार्ट। क्या पढ़ते हैं? हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा गाड़ी, टमटम गाड़ी। अगर हम लोग टमटम पर विचार कर लें तो मजा आ जाए, एक सिचुएशन डील हो जाए। ठीक है ना? एससी वर्मा में आपको अलग से दिया हुआ है द हॉर्स एंड कार्ट, एक कंप्लीट टर्म ही लिखा, रेसनिक एंड हॉलिडे में लिखा मिलेगा। जो भी बेहतरीन बुक होगी ना, उन सारे बुक्स में आपको मिलेंगे हॉर्स एंड कार्ट। एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, तो आपको मैक्सिमम बुक्स में मिलेंगे जो अच्छी किताबें हैं। बात समझ गए ना? तो हमारे पास थर्ड लॉ का वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। तो क्या किया जाए? आज का क्लास आगे बढ़ाया जाए या थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा क्लियर हो गया? यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसको उठाएंगे। तुम लोग का ट्यूशन है इसके बाद, तो फंस जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम अभी लगा उतना ही टाइम और भी लगेगा। ठीक है? तो अब एकदम ही क्लियर हो गया। जो एब्सेंट है, आप लोगों का रूटीन ऐसे है, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे हॉलीडे, संडे को टेस्ट। ठीक है? जो अगला वीक से लागू हो जाएगा, कमिंग वीक से वैलिड हो जाएगा। ठीक, जा सकते हैं।